हरे कृष्णा। भगवत गीता के 18 दिवसीय स्तर के 17वें अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 14वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों की व्याख्या करते हैं और 14वें अध्याय में हमको यह भी समझाते हैं कि किस प्रकार से ये सारे मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं। आज भगवान इस 17वें अध्याय में हमको विस्तार पूर्वक उन गुणों के प्रभाव के संबंध में बताएंगे और बताते हैं कि किस प्रकार इन तीनों गुणों के प्रभावों के अनुसार किस प्रकार से श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, भोजन 3 प्रकार का होता है, तपस्या 3 प्रकार की होती है, दान 3 प्रकार का होता है। तो आज जो है भगवान हमको इन चारों चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, है ना? वो किसके अनुसार? तीनों प्रकृति के गुणों के आधार पर जो है इन चारों चीजों को जो है 3-3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। क्या-क्या? श्रद्धा, भोजन, तपस्या तथा यज्ञ भी जो है, यज्ञ भी भगवान बताते हैं कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं और उसके साथ-साथ जो है दान भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना? तो इस तरीके से जो है आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तपस्या और फिर उसके बाद हम बात करेंगे दान की। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा अध्याय नंबर 17 जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा। तो श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो अर्जुन जो है, अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण कृपा करके मुझे बताइए कि इस संसार में जो ऐसे लोग हैं, जो शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपने ही अनुसार कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे जो है इस तरीके से मैं पूजा करूं या फिर शास्त्रों का जो है किसी भी प्रकार से अनुसरण नहीं करते हैं, तो वो लोग जो है उनकी स्थिति क्या होती है? क्या वो सतोगुणी कहलाते हैं या रजोगुणी कहलाते हैं या तमोगुणी कहलाते हैं? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत्ते तां शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, श्रद्धा तो हर किसी जीव के अंदर है ना, जन्म के साथ ही उसको जो है श्रद्धा तो धरोहर में जो है मिलती है ना? तो हर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है, परंतु वो किस गुण में स्थित है, इस प्रकृति के गुणों के अनुसार उसकी जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की हो सकती है। सतोगुणी हो सकती है, रजोगुणी हो सकती है, तमोगुणी हो सकती है। भगवान बोल रहे हैं अब इनके विषय में मुझसे सुनो कि किस प्रकार सतोगुणी श्रद्धा कैसी होती है, रजोगुणी श्रद्धा कैसी होती है और तमोगुणी श्रद्धा कैसी होती है। भगवान कहते हैं, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है ना? तो वही जिस प्रकार के गुण में व्यक्ति स्थित है, उसी प्रकार की श्रद्धा उसके अंदर विकसित होगी। अगर वो सतोगुण में स्थित है, तो उसके अंदर सतोगुणी श्रद्धा विकसित होगी। अगर वो रजोगुण में स्थित है, तो वो उसके अंदर रजोगुणी श्रद्धा विकसित होगी और अगर तमोगुण में स्थित है, तो तमोगुणी श्रद्धा विकसित होगी। तो ये चीज़ हमने पहले देख लिया है कि सतोगुण में इंसान किस तरीके से स्थित होता है। देखें किस-किस को याद है? सतोगुण की उत्पत्ति किस चीज़ से जो है सतोगुण की उत्पत्ति होती है? कौन बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण, हैंड रेज़ कीजिए, किनको याद है? सतोगुण की उत्पत्ति किससे होती है? हरि बोल। जी सुशील रावत प्रभु जी, हरे कृष्णा, बताइए, अनम्यूट कीजिए प्रभु।
हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, म्यूट हो गए, फिर से अनम्यूट कीजिए प्रभु। जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी ज्ञान से होती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया प्रभु आपने। साधु सतोगुण की, साधु सब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वैभव अग्रवाल प्रभु जी हरे कृष्णा, रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है प्रभु? अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा वैभव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ज्ञान से। रजोगुण की उत्पत्ति बताइए प्रभु। अज्ञान। ओके, रजोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से नहीं होती है प्रभु। रजोगुण की उत्पत्ति जो है, नहीं, मीना माता जी। तमो तमोगुण की अज्ञान थी, जी तमोगुण की अज्ञान जी थी। तमोगुण की उत्पत्ति जो है अज्ञान से होती है, बिल्कुल सही बोला है आपने। सॉरी, मीना माता जी हरे कृष्णा, रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है? हरे कृष्णा। मीना डोरा माता जी अनम्यूट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश पगड़ी मारी प्रभु जी। सॉरी अगर मैंने नाम गलत बोला तो प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, काम से उत्पत्ति होता है प्रभु। रजोगुण की उत्पत्ति होती है, जी बिल्कुल। काम से उत्पत्ति। जी हरे कृष्णा। जी 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 प्रभु जी। जी खुशी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, रजोगुण की उत्पत्ति इच्छाओं से होती है। जी, असीम इच्छाएं और आकांक्षाएं, है ना, तो असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं से उत्पत्ति होती है रजोगुण की। और तमोगुण की उत्पत्ति के बारे में अनुराधा माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। दिया, लेकिन वो अनम्यूट नहीं रहने हो दिया, तो गया सुनाई माता जी, हो गया है, बोलिए। आपको बोल रहे हो? जी अनुराधा अरोड़ा माता जी, आपको बोल रहा हूँ मैं, हरे कृष्णा। हाँ 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 जी, हरे कृष्णा। जी माता ये जी। रजोगुण तमोगुण की की उत्पत्ति, उत्पत्ति रजोगुण की उत्पत्ति लोभ और मोह से होती है। तमोगुण की उत्पत्ति माता जी। तमोगुण की प्रमाद आलस्य से। जी तमोगुण में प्रमाद और आलस्य उत्पन्न होता है। तमोगुण में प्रमाद और आलस्य उत्पन्न होता है माता जी। परंतु तमोगुण की उत्पत्ति होती है अज्ञान से, है ना, अज्ञान के कारण जो है तमोगुण की उत्पत्ति होती है। रजोगुण की उत्पत्ति जो है वो होती है असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं से। जब आप अज्ञानी व्यक्ति के का संग करना शुरू कर देते हैं तो तमोगुण जो है वो आपको बांधना शुरू कर देता है। किसके साथ? आलस्य, प्रमाद, है ना, और उसके साथ साथ निद्रा, है ना, ये चीजें जो है हमने देखा था, और लोभ, है ना, तो इन चीजों से जो है हमको बांधती है। फिर उसके बाद हमने रजोगुण में देखा था कि रजोगुण जो है हमको सकाम कर्मों से हमको बांधता है, और सतोगुण जो है, सतोगुण हमको बांधता है ज्ञान तथा सुख से, है ना। इस चीज के बारे में हमने देखा था। तो इसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अगर वो सतोगुण में विकसित है तो उसकी जो श्रद्धा है वो सात्विक कही जाएगी, सतोगुणी श्रद्धा कही जाएगी। अगर वो रजोगुण में स्थित है तो रजोगुणी उसकी श्रद्धा कही जाएगी, और तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा को जो है तमोगुणी कहा जाएगा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और भगवान ने देवी देवताओं की पूजा करने वालों के बारे में जो है हमको पिछले अध्यायों में बताया था कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के लोक में निवास करते हैं। जो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं वो यक्ष और राक्षसों के
पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत या फिर पितरों की पूजा करते हैं तो वो उनके जो है पास जो है जाते हैं या उनके बीच जो है जन्म लेते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो देवताओं की पूजा करेंगे, रजोगुणी व्यक्ति यक्ष, किन्नर, राक्षस इन सब की जो है पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति जो है भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं, है ना। तो असुरों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर के शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तप करने का जो है क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। जो काम और अपनी आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं और मूर्ख होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो इस प्रकार से अपने शरीर के भौतिक तत्वों को तथा अपने शरीर के अंदर निवास करने वाले परमात्मा को जो है कष्ट पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो असुर कहे जाते हैं ना। कहीं शास्त्रों में कहीं इस चीज का वर्णन नहीं है कि आप अपने सिर को जो है जमीन के अंदर जो है इस तरीके से गार्ड करके और जो है कोई किसी प्रकार का तप या साधन आप करें, है ना। तो जो ये सारे के सारे होते हैं, ये क्या है, अपने शरीर के अंदर अपने शरीर को भी कष्ट दे रहे हैं। इसको इसको बोला जाता है हठ योग काइंड ऑफ, है ना। हठ मतलब आप देखेंगे कि कई लोग जो है अपने हाथ को जो है एक हाथ को जो है 2 साल के लिए मतलब नीचे नहीं करना, या इस तरीके से हठ योगी जो है। तो ये सारे के सारे जो परिक्रियाएं हैं, है ना, जो भी ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है ना। तो ये अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, अपने शरीर के शरीर में स्थित जो परमात्मा है उनको कष्ट पहुंचाते हैं, और फिर और ये किस लिए की जाती है, अलग अलग जो भी काम और आसक्ति की जो है पूर्ति करने के लिए ना, कि मुझे इस चीज की प्राप्ति हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो जो है अपने शरीर को कष्ट देते हैं और शरीर के अंदर जो परमात्मा जो स्थित है उनको भी कष्ट देते हैं, और ताकि जो है उनकी जो है भौतिक तृप्ति हो सके, भौतिक इंद्रिय सुखों की जो है तृप्ति हो सके, या जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनकी जो है पूर्ति हो सके। जो भोजन अभी जो है भगवान ने बताया श्रद्धा के बारे में, है ना, 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताया। अभी भगवान भोजन के बारे में बता रहे हैं कि 3 प्रकार का भोजन कैसा होता है और उसका स्वभाव कैसा होता है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है तथा हृदय को भी भाने वाला होता है। जो सात्विक भोजन यानी कि आप जब मंदिर में प्रसाद लेने आप जाते हैं, है ना, वो उदाहरण है सात्विक भोजन का। जो सात्विक भोजन होगा वो सात्विक जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, सात्विक भोजन कहलाता है। सात्विक भोजन जो है वह आयु बढ़ाने वाला होगा, जीवन को शुद्ध करने वाला होगा तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। जीवन को शुद्ध करने वाला अर्थात आपके तन और मन, है ना, और बुद्धि तीनों को जो है शुद्ध करने वाला जो है ये भोजन जो है होता है। और फिर ऐसा भोजन जो है रसमय यानी कि रसीला, सरस, पौष्टिक होता है और साथ के साथ प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट भी होता है और आपके हृदय को जो है भाने वाला होता है। उसके बाद राजसिक भोजन कैसा होता है, अत्यधिक कड़वे, खट्टे, है ना, नमकीन, तिक्त यानी कि कड़वे, है ना, अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, अत्यधिक चटपटा, अत्यधिक शुष्क जो भोजन है, और अत्यधिक जलन उत्पन्न करने वाले जो मिर्ची वाले, है ना, जो तीखे जो भोजन है, रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख प्रदान करते हैं, शोक प्रदान करते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये चीजें देखिए भगवान स्वयं बोले, और आप भी क्या बोलते हैं अपने बच्चों को कि क्या ज्यादा ये मतलब चटपटी चीजें खाते रहते हो, है ना, पेट में जो है तुमको जलन हो जाएगी या इस तरीके से, और तुम फिर सिर पकड़े घूमोगे, बीमार हो जाओगे, ये मत खाओ, वो मत खाओ, है ना, आप सभी सिखाते हैं ना बच्चों को। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जो अत्यधिक कड़वा जो भोजन होता है, अत्यधिक खट्टा होता है, नमकीन होता है, अत्यधिक गर्म होता है, अत्यधिक चटपटा होता है, अत्यधिक शुष्क तथा जलन पैदा करने वाला जो यानी कि तीखा जो भोजन होता है वो रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। और ऐसे भोजन दुख
प्रकट करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं, शोक उत्पन्न करते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। उसके बाद तीसरे प्रकार का भोजन होता है जो तामसिक होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा हुआ भोजन, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन, यानी कि झूठी झूठी चीजों से युक्त भोजन, या फिर अस्पर्श जिनको आप स्पर्श करने से भी आप कतराएंगे, तो ऐसी वस्तुओं से जो भोजन युक्त होता है वो उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, है ना। तो अत्यधिक पके हुए जो भोजन होते हैं, अत्यधिक बासी जो भोजन होते हैं, सड़े हुए होते हैं, प्रदूषित होते हैं, अशुद्ध प्रकार के भोजन जो हैं, ये सारे के सारे, यानी कि जो झूठा हुआ और अस्पर्श वस्तुओं से युक्त जो भोजन होता है, यानी कि अशुद्ध भोजन जो होता है ना, जिसको आप छू भी नहीं सकते हैं, तो ये सारे के सारे भोजन जो हैं किन लोगों को प्रिय होते हैं? तामसी लोगों को जो है प्रिय होते हैं ना। जिस तरीके से अस्पर्श वस्तु क्या, यानी कि मांसाहार वगैरह जो है ना, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, अस्पर्श वस्तुओं से युक्त, यानी कि देखिए अगर कोई मांसाहार भी कर रहा है तो देखा जाए तो उसके शरीर में जिस जिस भी जीव का जो है मांसाहार कर रहे थे, है ना, उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर मतलब मल और मूत्र से भरी हुई जो है उस देह को जो है आप खा रहे हैं। वो बेशक से आपने साफ कर दिया, उसकी आंतड़ियों वगैरह को जो है वो कर दिया, पर देखा जाए तो आप क्या उसी चीज से स्पर्श वस्तु को जो है आप खा रहे हैं ना। तो ये एक ऐसी चीज हो गई कि मतलब क्या बोलते हैं, गंदगी में पड़े हुई कोई भी वस्तु, फॉर एग्जांपल आप केला ही लगा लीजिए, जो गंद में पड़ा उसको आप उठा करके धो करके खा लेंगे क्या? नहीं खा पाएंगे ना, क्योंकि आपको पता ही भैया वो गंद से जो है लिपटा हुआ था। तो इसी तरीके से जो भी वस्तुएं, मतलब जो भी ये मांसाहार करते हैं ना, तो वास्तविकता में जब वो उसको अंदर से साफ करते हैं, वास्तविकता में अंदर में क्या भरा पड़ा है? यही मल मूत्र तो भरा पड़ा है ना। तो जो भी इस प्रकार के खाने होते हैं, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना, पकाया गया भोजन, यानी कि अत्यधिक वो हुआ स्वादहीन जो है, वियोजित एवं सड़ा हुआ जो होगा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से जो युक्त भोजन होता है वो उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो ये सात्विक भोजन का आपको आपके सामने उदाहरण है ना। प्रसाद जो है ना, ये क्या है? सात्विक भोजन है। फिर उसके बाद राजसिक, मतलब सात्विक भोजन में फल फ्रूट हो गए, है ना, फ्रूट्स आ गए हैं, प्रसाद आ गया है, और जो अ, ये भी प्रसाद का ही मतलब दूध से बने हुए जो पकवान है या दूध से बने हुए जो चीजें हैं वो। फिर उसके बाद राजसिक में आ जाते हैं क्या, ज्यादा डीप फ्राइड जो चटपटे वो खाते हैं ना, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, जो अत्यधिक तीखे होते हैं या अत्यधिक तेल में तले हुए होते हैं, या इस तरीके के जो ये भोजन है ना, जिनको फास्ट फूड बोलते हैं। चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, है ना, तो टेढ़ा है पर मेरा है, ये सारे के सारे जो टेढ़े टेढ़े हैं, ये क्या है? ये सारे के सारे सच में ही टेढ़े हैं ना। हमारे शरीर में जो है क्या, दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे उदाहरण थे किसके? ये सारे के सारे उदाहरण हैं रजोगुण के। और तमोगुणी में आते हैं जो मतलब जानवरों की चर्बी से बनाए गए कुछ चीज टाइप के जो पदार्थ हो गए, या फिर ये आपके सामने ये वाली पिक्चर देखिए, इसमें जो है आपको पता चलेगा, ये जो है इसमें, एक सेकंड शायद चले तो, पहले चल रहे थे, ये इसमें जो है कीड़े चल रहे हैं, मतलब कुछ बहुत ज्यादा सड़ा हुआ भोजन जिसके अंदर जो है कीड़े चलते रहते हैं, या इस तरीके से, है ना। तो ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं जिनको आप छू भी नहीं सकते, ये सारी की सारी कहलाती हैं तामसिक, है ना, तामसिक भोजन कहलाता है। और ये किसको वो होता है, ये देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसमें किस तरीके से छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा जो है तामसी व्यक्तियों को प्रिय होता है। तो भगवान ने श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा बताई। जो सात्विक श्रद्धा से लाइक पूरित होते हैं, वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो राजसिक होते हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसिक होते हैं वो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। परंतु जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठे होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? अभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि प्रभु जी फिर क्या बोलते हैं, जो सतोगुणी अगर देवी देवता की पूजा करते हैं, तो जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो कौन से गुण से युक्त होते हैं? वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, है ना। जो भगवान की भक्ति करते हैं, किसी प्रकार के देवी देवता विशेष की पूजा नहीं करते, वो क्या होते हैं? वो
तीनों गुणों से परे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो तीनों गुणों से परे होते हैं वो भगवान की शरण लेते हैं। जो सतोगुणी होते हैं, ज्ञान और सुख की इच्छा रखते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं की, काम वासनाओं की पूर्ति के लिए वो करते हैं, तो वो यक्ष, किन्नर, गंधर्व, है ना, और इन राक्षसों की जो है, अन्य राक्षस वगैरह की जो है पूजा करते हैं। फिर उसके बाद तामसिक लोग जो है वो भूत प्रेत और पिशाच वगैरह जो है इनकी जो है पूजा करते हैं। अब जो है भगवान 3 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताने जा रहे हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ कौन सा होता है? वह यज्ञ जो केवल आप अपना पहले शास्त्रों के निर्देश अनुसार आप कर रहे हैं, दूसरा अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हैं, और तीसरा वो लोग अपना कर्तव्य समझकर और निर्देशानुसार कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार की जो है फल की इच्छा उस यज्ञ से नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल अपना कर्तव्य समझकर आप उस यज्ञ को कर रहे हैं। तो जो ऐसे यज्ञ होते हैं, ये सारे यज्ञ क्या होते हैं? सात्विक यज्ञ होते हैं। वास्तविकता में आप देखेंगे हम अपने घर पे जितने भी यज्ञ करते हैं, वास्तविकता में वो कोई भी यज्ञ सात्विक नहीं है। विश्वास मानिए। आप बोलेंगे कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, कि हमारे घर पे हमने तो जो है 40-45 साल के हम हो गए हैं, या इस तरीके से 50 साल के हो गए, इतने यज्ञ करवा लिए हमने, तो सत्यनारायण भगवान की कथाएं हमने करवा ली हैं। विश्वास मानिए, आपने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं होते हैं, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे घर के जो भी ग्रह दोष हैं वो सारे के सारे दोष निपट जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, घर में बेटा हो जाए, बहू को बेटा नहीं हो रहा है, बेटे की नौकरी लग जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, है ना। तो आज तक हमने जितने भी यज्ञ किए हैं, है ना, अगर कितने लोग मानते हैं कि हाँ जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रभु, हमने जितने भी यज्ञ किए हैं अपना कर्तव्य समझकर, तो हाँ निर्देश, शास्त्रों के निर्देशानुसार हमने जरूर किए हैं, पर कर्तव्य समझकर और बिना फल की इच्छा के, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। प्रभु यही नहीं किया, बाकी शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार तो जरूर किए हैं ना। तो शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार और केवल अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की इच्छा के जो यज्ञ किया जाता है वही यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है ना। और ऐसा यज्ञ कौन सा है? भगवान के पवित्र नाम का जप ही परम यज्ञ कहलाता है। 10वें अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं, अगर याद है तो, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, है ना, कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, है ना, जो परम सात्विक यज्ञ है। तो जप यज्ञ जो है सबसे बड़ा यज्ञ है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना ही परम यज्ञ है। फिर उसके बाद, लेकिन हे भरत पुत्र, हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम तामसी जानो, है ना। तो जो गर्ववश या फिर किसी प्रकार के भौतिक लाभ के लिए किया जाता है उस यज्ञ को भगवान बोल रहे हैं तुम, सॉरी तामसी नहीं राजसी, है ना। जो भौतिक लाभ के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं वो सारे के सारे राजसी होते हैं। तो आज तक हमने जितने भी यज्ञ हमने किए हैं, है ना, वो सारे के सारे यज्ञ कैसे हैं? वो सारे के सारे यज्ञ हैं राजसी यज्ञ, है ना। कोई कोई ऐसा होगा कि कोई किसी दिन मंदिर में जो है कोई वो हो गया, तो हम जो है मतलब कोई ऐसा दिन आ गया कि चलो ठीक है, सच में भगवान की प्रसन्नता के लिए, बहुत कम ऐसा होगा कि हम जो है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ करने से पहले जो है दिमाग में कई सारी चीजें घर करना शुरू कर देती हैं कि चलो इसी बहाने से ये भी निपट जाएगा, है ना। यज्ञ तो करना ही है, साथ के साथ हो सकता है बेटे की नौकरी लग जाए, साथ के साथ चलो ये भी मांग लेंगे। जब पंडित जी बोलते हैं कि संकल्प लीजिए जजमान, है ना, क्या संकल्प लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भगवान की खुशी के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, अपने अपने कर्तव्य हेतु भगवान की खुशी के लिए यज्ञ, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, नहीं। उसमें आएगा सर्वग्रह शांति हेतु, फलानी शांति हेतु, ग्रह दोष निवारण हेतु, मतलब सब कुछ गिनवा देगा पंडित, है ना। तो सारा का सारा हम बता देते पंडित जी को कि पंडित जी ऐसा ऐसा संकल्प लेना, सारे के सारे मेरे पितर भी शांत हो जाएं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए ना। तो हमने जितने भी यज्ञ किए, बेशक से एक बार मन में आता होगा कि भगवान की खुशी के लिए, पर जब संकल्प की बारी आती है तो संकल्प लेने में हम सब कुछ जोड़ लेते हैं ना, पुत्र प्राप्ति हेतु, बेटे की नौकरी प्राप्ति हेतु, ऐसा वैसा और ये सब, है ना। तो जो इस प्रकार के सारे यज्ञ होते हैं वो सारे यज्ञ क्या कहलाते हैं? राजसी यज्ञ कहलाते हैं, जो गर्ववश किए जाते हैं और अपने भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके
प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना और पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। आपको दिखाई दे रहा है? मतलब आप जो है यज्ञ करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि मैं अपनी बलि दे दूंगा, गर्दन काट दूंगा। भगवान जो है जल्दी से मेरे सामने किसी भी देवी देवता को आप बुला रहे हैं या किसी भी जो है और की आप जो है पूजा कर रहे हैं, तो बलि देने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी अपनी जान हानि की जो है वो करते हैं, रक्त चढ़ाना या इस तरीके से, तो जो भी है इस तरीके के जो कर्म है ना, या यज्ञ है, तो भगवान बोले हैं कि जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके बिना प्रसाद वितरण किए, बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना, सबसे मेन चीज, आपने यज्ञ किया पर श्रद्धा नहीं है ना, तो मतलब क्योंकि वो होता है ना कि अरे क्या करें, मम्मी पापा बेफालतू में लगे पड़े हैं पीछे डंडा लेके कि यज्ञ करो, हवन में बैठो, ये करो वो करो, है ना। तो बेशक से आपने सब किया, शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार आपने किया, सॉरी, शास्त्रों के निर्देशों का अनुसरण आपने किया, प्रसाद वितरण भी आपने कर दिया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया, पुरोहितों को दक्षिणा भी आपने दे दी, परंतु श्रद्धा नहीं है, तो भी उस यज्ञ का क्या है, कोई फायदा नहीं है, वो सात्विक यज्ञ नहीं कहलाता है, राजसिक। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ही ये कर्म है कि हर यज्ञ के बाद जो है प्रसाद वितरण होना चाहिए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, पुरोहितों को दक्षिणा दी जानी चाहिए, है ना। तो ये देखा जाए तो क्या है, ये जो भी यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके होता है, प्रसाद वितरण करना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, पुरोहितों को दक्षिणा देना हर यज्ञ के पश्चात, ये सारे के सारे क्या हैं, शास्त्रों के निर्देश हैं। तो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके तथा श्रद्धा के बिना जो भी यज्ञ संपन्न किया जाता बिना किसी श्रद्धा के, वो यज्ञ जो है तामसी माना जाता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, ब्रह्मचर्यम महिंसा च शरीरम तप उच्यते। अब भगवान 3 प्रकार की तपस्या बता रहे हैं। तो हमने एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक श्रद्धा के अनुसार लोग जो हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, तामसिक श्रद्धा के अनुसार लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। 3 प्रकार का भोजन, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, है ना, उसके बारे में हमने देखा। 3 प्रकार का दान है ना, सॉरी, यज्ञ, 3 प्रकार का यज्ञ, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। फिर उसके बाद भगवान जो है 3 प्रकार की तपस्या बता रहे हैं कि 3 प्रकार की तपस्याएं कौन कौन सी हैं। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो भगवान शरीर की तपस्या बताएंगे, वाणी की तपस्या बताएंगे और मन की तपस्या जो है हमको बताएंगे कि शरीर से किस प्रकार से तपस्या करनी चाहिए, वाणी की तपस्या क्या है ना। तो इस तरीके से शरीर, मन और बुद्धि, है ना, इस तरीके से जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो शारीरिक तपस्या, वास्तविक शारीरिक तपस्या क्या है? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु और माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, है ना। परमेश्वर की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, अपने माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना ही शारीरिक तपस्या है। पवित्रता, शारीरिक पवित्रता और मानसिक, है ना, मन की पवित्रता और शारीरिक पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्याएं हैं, है ना। तो तपस्या करने के लिए जो आपको कहीं पहाड़ों पर या इस तरीके से जाना अनिवार्य नहीं है ना, कि आप जो है पर्वतों पर जाकर के जो है घर बार का परित्याग करके जो है आप जो है कड़ी तपस्या करें या भगवान का ध्यान करें। नहीं, भगवान देखिए खुद से बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या, वास्तविक तपस्या क्या है? अपने परमेश्वर की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, गुरु और माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना ही शारीरिक तपस्या है। अपने शरीर से शुद्ध रहना और मन से शुद्ध रहना, है ना, पवित्रता में जो है दोनों आ जाते हैं, शारीरिक तथा मानसिक पवित्रता। सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा के बारे में हमने देखा था, है ना। हिंसा और अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि केवल किसी जीव की हत्या करना या किसी को जो है कष्ट पहुंचाना, ये जो है हिंसा है, नहीं।
किसी को भी किसी की जो है प्रगति से रोकना, है ना, किसी की प्रगति से किसी को रोकना वो हिंसा कहलाता है। तो हर किसी मतलब किसी को भी जो है उसकी प्रगति में जो है बाधक न बनना वास्तविक अहिंसा है ना। तो प्रगति में सहारा लगाना या मदद करना, है ना, हर किसी जीव की जो है उसकी प्रगति में मदद करना ही वास्तविक अहिंसा है। तो ये जो है क्या कहलाता है, शारीरिक तपस्या कहलाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न होने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है ना। तो शरीर की तपस्या बताई, फिर उसके बाद वाणी की तपस्या बता रहे हैं कि वाणी की तपस्या है हमेशा सच बोलना, हर किसी के हित में यानी कि हर किसी को भाने वाले शब्द बोलना, सबके हित में जो हो वो हितकर शब्द बोलना और अन्यों को न चुभने वाले शब्द बोलना, अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, है ना। तो ये जो है वाणी की तपस्या। अपनी वाणी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, वाणी से कैसे तपस्या कर सकते हैं, हमेशा सत्य बोलो, दूसरों को भाने वाले जो है शब्द बोलो और दूसरों के हित में जो वाक्य हो वो बोलो और किसी को क्षुब्ध न हो, किसी को चुभे न, है ना, किसी को कष्टदायक जो शब्द हो या वाक्य हो वैसे वाक्य ना बोलें और वैदिक साहित्यों का जो है नियमित पारायण करें, यही वाणी की तपस्या है। तो आप में से कोई जो है बोल सकते हैं कि प्रभु फिर कई बार सत्य कड़वा होता है तो क्या किया जाए। जरूरी नहीं है कि हमेशा बोला ही जाए, कई बार मौन धारण भी किया जाना चाहिए, है ना। तो कई बार बोलने से ज्यादा अच्छा है कि आप चुप रहें। तो यहाँ पर जो जो अगर आप किसी के हित में नहीं बोल सकते, अच्छा है आप चुप रहें। अगर आप किसी को भाने वाले शब्द नहीं बोल सकते तो अच्छा है आप चुप रहें। कि अन्यों को अगर आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते या फिर अगर आपके मन में ऐसे शब्द हैं जो सामने वाले को चुभ सकते हैं तो अच्छा है कि आप चुप रहें, है ना। और वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करें। तो चुप रहना भी वास्तविकता में यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है, ये भी वाणी की तपस्या है ना। आपके मन में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, सामने वाले को भला बुरा बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, परंतु आप चुप हैं। तो चुप रहना भी क्या है, वाणी की तपस्या है। सत्य बोलना भी वाणी की तपस्या है, झूठ न बोलना, झूठ बोलने की जगह पर चुप रहना, वो वाणी की तपस्या है। हर किसी को भाने वाले शब्द बोलना और ना भाने वाले शब्दों के जगह पर चुप रहना, वाणी का जो है वाणी को विराम देना और मौन रहना, क्या है, वास्तविकता में वाणी की तपस्या है। तो भगवान ने बताया शारीरिक तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये सब क्या है, ये मन की तपस्या है ना। संतोष रखना, है ना, मन का संतोष हो, सरलता हो, गंभीरता हो, यानी कि जो भी आपके कर्तव्य हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी ड्यूटीज के प्रति गंभीरता, है ना, सरलता, संतोष, मन का संतोष, इंद्रियों का संतोष, है ना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके रखना और जीवन की शुद्धि, जीवन की शुद्धि हर प्रकार से जीवन की शुद्धि, है ना। क्या बोलते हैं, शारीरिक और मानसिक, है ना, किसी के प्रति जो है गलत भाव, गलत विचार, है ना, किसी भी प्रकार से जो है मन में अशुद्धि ना हो या जीवन की अशुद्धि ना हो। तो ये सारी की सारी क्या है, मन की तपस्याएं हैं, है ना। जीवन में जो है शुद्धि लेकर के आना, आत्म संयम बना करके रखना, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन जो है कहा जा सकता है। आत्म संयम यानी कि ब्रह्मचर्य या फिर शास्त्रों के अनुसार जो है अपने मन को संयमित रख करके जो है शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना, ये सब क्या है, ये है मन की तपस्याएं, है ना। तो उसके बाद आगे भगवान बोल रहे हैं, तो अभी फिर से हमने तीन प्रकार की तपस्या देखी। कौन कौन सी, शारीरिक तपस्या, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या यानी कि वाचिक तपस्या और मानसिक तपस्या। फिर उसके बाद भगवान आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से तपस्या जो है सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, तामसिक हो सकती है। श्रद्धया परयां तप्तं तपस्तत्त त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कौन सी, पहली, भौतिक लाभ की इच्छा न करके केवल परमेश्वर में प्रवृत्त
मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न 3 प्रकार की तपस्या जो है सात्विक तपस्या कहलाती है ना। तो जिस तरीके से वृंदावन की परिक्रमा करना, केवल भगवान की जो है प्रसन्नता के लिए आप वो कर रहे हैं, गोवर्धन धाम की परिक्रमा करना, मायापुर में जो है मायापुर धाम की परिक्रमा करना, ये सब क्या है, ये जो है सात्विक तपस्या कहलाती है, जिसमें आप कोई किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते हैं, केवल भगवान में जो है प्रवृत्त होकर के और दिव्य श्रद्धा से संपन्न होकर के आप जो है आप तप कर रहे हैं ना। तो ये जो है सात्विक तपस्या है। उसके बाद सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक यानी कि अहंकार पूर्वक है ना, तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है ना। अगर कोई भी तपस्या आप जो है अहंकार पूर्वक कर रहे हैं, दंभ पूर्वक कर रहे हैं, तथा सम्मान सत्कार और पूजा प्राप्त करने के लिए कि लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरा सत्कार करें, लोग मेरा सम्मान करें, अगर इस वजह से आप कोई पूजा करते हैं या तपस्या करते हैं, तो भगवान बोलते हैं ऐसी तपस्या जो है वो राजसी कहलाती है। और जो इस प्रकार जो ये तपस्या है, यह तपस्या न तो स्थायी होती है न ही शाश्वत होती है। हमेशा हमेशा इस पूजा का, इस तपस्या का फल आपको आपके पास नहीं रहेगा। और जो है शाश्वत मतलब आज है तो शाश्वत यानी कि आगे, अभी भी ये थोड़े समय के लिए है और फिर उसके बाद आगे भी जो है ये आपके साथ नहीं जाने वाले, न ही ये शाश्वत है, यानी कि हमेशा हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खता वश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी तपस्या कहलाती है ना। तो मूर्खतावश होकर के आत्म उत्पीड़न, अपने आप को पीड़ा पहुंचा करके, अपने आप को जो है उत्पीड़न करके या फिर अन्यों को विनष्ट करने के लिए, अपने आप को आप पीड़ा पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की तपस्या कर रहे हैं या दूसरों का विनाश करने के लिए आप किसी प्रकार की जो है पूजा कर रहे हैं, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? ये सारे के सारे जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं या जो बुरे जो वो होते हैं, मतलब तांत्रिक होते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच या इस तरीके से वो करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर को उत्पीड़न, अपने शरीर को पीड़ाएं पहुंचाएंगे ताकि वो जो भी वो तामसी शक्ति है, बुरी शक्ति जो है वो खुश हो सके और अन्यों को जो है, अन्यों का विनाश कर सके या अन्यों को जो है हानि पहुंचा सके। तो इस प्रकार की जो तपस्याएं होती हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? तामसी तपस्याएं कहलाती हैं। 3 प्रकार के दान कौन से हैं? भगवान दान के बारे में बता रहे हैं ना। सात्विक जो है तपस्या के बारे में बताया, तपस्याएं 3 प्रकार की, गुणों के आधार पर भी 3 प्रकार की, और जो है मन शरीर, मन और वाणी के आधार पर भी जो है 3 प्रकार की तपस्याएं भगवान ने बताई। उसके बाद अब भगवान 3 प्रकार के दान के बारे में बताते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो ज्ञान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल, समुचित स्थान तथा योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वही दान सात्विक माना जाता है ना। पहला क्या? जो दान कर्तव्य समझकर दिया जाए और किसी के ऊपर उपकार दिखाने की आशा के बिना, है ना। ऐसा नहीं कि जो है हम किसी के ऊपर, आप देखेंगे कि अलग अलग उदाहरण आपको मिलते हैं, अखबारों में आपको फोटो मिल जाएंगी कि 4 लोग जो है भोजन दान करने के लिए अस्पताल गए हुए हैं ना, और उन 4 लोगों के हाथ में क्या है? 2 केले हैं, 2 केलों को 4 लोगों ने पकड़ा हुआ है, और वो एक बेचारे से, गरीब से जो है किसी वृद्ध जो क्या बोलते हैं, रोगी होता है अस्पताल में, उसको 2 केले दे रहे हैं 4 लोग मिलकर के, और फोटो खिंचवा रहे हैं कि वाह 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 वाह, फलाने फलाने साहब जी के द्वारा इतने लोगों के साथ मिलकर के किया गया गरीब व्यक्तियों को भोजन दान, है ना। और भोजन दान में क्या दे रहे हैं? 2 केले, है ना। तो ये क्या है? प्रत्युपकार की आशा के साथ कि हम लोगों के ऊपर उपकार कर रहे हैं या इस तरीके से ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो दान अब केवल अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, किसी के ऊपर उपकार करने की आशा के बिना, है ना, समुचित काल में, समुचित स्थान में और योग्य व्यक्ति को जो दिया जाता है, वही सात्विक माना जाता है।
जिस प्रकार से डिवोटीज जो हैं, भगवान के भक्त जो हैं, केवल अपना कर्तव्य समझकर कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं और हर कोई व्यक्ति जो है भगवान के जो है इस अमर पथ का अनुसरण कर सके, अमर पथ का जो है अनुगमन कर सके और अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सके या अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, बिना किसी जो है उपकार की आशा के ऐसा करते हैं, केवल और केवल क्या समझकर कि हम भगवान के दास हैं, किसी उपकार के नहीं कि हम लोगों के ऊपर उपकार कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य समझकर जो है ये कर रहे हैं। समुचित काल में, समुचित स्थान में और योग्य व्यक्ति को जो है दान करते हैं, या पुस्तकों का दान दिया जाता है ना, भगवत गीता का दान दिया जाता है ना, ताकि लोग जो है क्या कर सके, उसका जो है ज्ञान प्राप्त करके वो भी सही मार्ग पर चल सके। तो भगवान बोलते हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की आशा के सही समय पर, सही स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जो आपके उस दान का गलत इस्तेमाल ना करे, वही दान सात्विक माना जाता है ना। कोई भी किसी भी प्रकार का लोग आ जाते हैं ना, हम देख लेते हैं कोई भी, अरे भैया दे दीजिए, है ना, और हमको लगता है कि चलो दान दान दे देते हैं। अब वो कल को जाके आपके पैसे का कैसा इस्तेमाल करते हैं, वो जो है निर्भर करता है। आपके पैसे का जैसा इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर तो, जिसने उस पैसे का इस्तेमाल किया है, बुरा इस्तेमाल किया है, उसको तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही, परंतु पैसा आपकी मेहनत का था, पैसा आपका था। अगर आपका पैसा कहीं गलत वस्तुओं में या फिर गलत चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, तो उसका जो फल जो है वो आपको भी भोगना होगा, क्योंकि आपके द्वारा कमाए गए पैसे से किसी और को हानि पहुंची है, या किसी और को जो है कष्ट पहुंचाने के लिए जो है किसी तरीके से आपका जो है पैसा इस्तेमाल किया गया है। तो हमेशा पैसा या फिर जो भी आप दान दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को दें जो सच में आपके दिए गए दान का जो है सही इस्तेमाल कर सके, यानी कि समुचित व्यक्ति को या फिर योग्य व्यक्ति को, जो आपके उस दिए गए दान का जो है सही इस्तेमाल कर सकते, है ना। तो यहाँ पर जो है आज माता जी, जानवी माता जी आए थे, तो माता जी बता रहे थे कि किस तरीके से इस्कॉन जो है मंदिर का आपने देखा है ना, फोटोज आपने देखी कि किस तरीके से मंदिर जो है वो प्रक्रिया में है ना, अभी जो है चल रहा है, मंदिर का निर्माण जो है प्रोग्रेस में है। तो आप सभी मंदिर में दान दे सकते हैं, किसी भी इस्कॉन में जो है टेम्पल में आप दान दे सकते हैं। आपके दिए गए दान का आप पूरी तरीके से सुनिश्चित हो सकते हैं, पूरी तरीके से जो है देखा जाए तो आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके दिए गए दान का कभी गलत इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। आपका दिया गया जो दान है वो कितने ही लोगों के जो है मतलब जो नीडी या फिर जिनको सच में सहायता की आवश्यकता है, उन लोगों तक जो है भोजन के रूप में, उन लोगों तक कपड़ों के रूप में, उन लोगों तक जो है शिक्षा के रूप में, है ना, क्योंकि इस्कॉन के द्वारा जो है कितने ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्कूल चलाए जाते हैं, या आप सभी के सामने जिस तरीके से भगवत गीता का कोर्स चल रहा है, या और कितने ही सारे जो है कोर्स, ये सारे के सारे चल रहे हैं ना। तो इन चीजों में आपके दिए गए जो है दान का इस्तेमाल होता है। तो जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की आशा के समुचित काल, समुचित स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो जिस तरीके से जो है नंद महाराज का उदाहरण आता है ना, जैसे जब भगवान कृष्ण जो है वो अवतरित होते हैं, तो जो नंद महाराज जो हैं वो जरूरतमंद लोगों को जो है वस्त्रों का दान दे रहे हैं, है ना। जरूरतमंद को जो है धन का दान दिया जा रहा है, भोजन का दान दिया जा रहा है, और किस तरीके से समुचित समय, है ना, घर में जो है भगवान पधारे हैं, भगवान का जो है प्राकट्य दिवस है ना। तो इस तरीके से जो सही समय हो, है ना, उचित समय, उचित स्थान तथा उचित व्यक्ति को दिया गया दान ही, और बिना किसी उपकार की भावना के, है ना, केवल अपना कर्तव्य समझकर किया गया दान ही क्या कहलाता है, सात्विक दान कहलाता है। यत्तो यत्तो प्र यत्तो यत्तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दान राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी दान कहलाता है ना। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है, बेचारा एक गरीब परिवार है, और इनके सामने क्या कर रहे हैं ये आपको जो है यूट्यूब पर भी आपको बहुत मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी आपको बहुत मिल जाएंगे जो जो ठीक है, जो लोगों की मदद कर रहे हैं,
ठीक हो, लोगों के घर भोजन पहुंचाना, या अभी कोरोना का जब कोरोना काल था, है ना, तो कोरोना काल में भी आपने देखा होगा लोगों ने खूब जो है मतलब दान किया, परंतु क्या फोटो खींच रहे हैं कि देखो हमने इतना दान कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, है ना, हमने इतने लोगों का भला कर दिया, है ना। तो ये सब क्या था, जो दान प्रत्युपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करने की भावना से, है ना, या फिर कर्म फल की इच्छा से, है ना, कि हमको जो है पुण्य प्राप्त होगा, हम लोगों की मदद करेंगे तो हमको पुण्य प्राप्त होगा, तो किसी कर्म फल की इच्छा से, या फिर अनिच्छा पूर्वक, है ना, आपकी इच्छा नहीं है, घर वाले मतलब अनिच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक का उदाहरण क्या है कि आप जो है कभी अपने बच्चों को बोलते हैं कि चलो लो पैसे लो और जो है पंडित जी को दान दो, या इस तरीके से आपके बच्चे, अरे मम्मी क्या बार बार आप भी, आपको करना है तो कर लो, हमको क्यों घसीटते हो आप बीच में, है ना। तो इस तरीके से, यानी कि अनिच्छा पूर्वक, आपकी इच्छा नहीं है पर कोई ना कोई जो है आपको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। अभी मैं ही आपके सामने बोल रहा हूँ, है ना, तो कोई हो सकता है कि बोले कि बेफालतू में ये प्रभु जी भी जो है भाषण देना चालू कर देते हैं, अब मेरे घर वालों को सिखा दिया है कि ऐसा ऐसा करो, और मुझे तो नहीं करना था, इतने रुपए से मैं जो है उधर घूम के आ सकता था, ऐसा वैसा, बेफालतू में 1000 रुपए का नुकसान हो गया, 2000 रुपए का नुकसान हो गया, या इस तरीके से, है ना। तो अनिच्छा पूर्वक जो दान दिया जाता है, वो ये दान भी क्या कहलाता है, राजसी या फिर रजोगुणी दान कहलाता है। तमोगुणी दान के बारे में भगवान बताते हैं, अदेश काल यदानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या फिर बिना समुचित ध्यान तथा आदर से जो दिया जाता है, वह दान तामसी कहलाता है। जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाता है, उदाहरण के रूप में आप कहीं पर जा रहे हैं, है ना, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, या फिर जो है ये जैसे कि उदाहरण के तरीके से अभी आपके सामने जो है एक फोटो आएगी जो इस चीज को जो है बहुत अच्छे से दिखाएगी कि किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या फिर बिना समुचित ध्यान के, है ना, आपका ध्यान नहीं है, बस दिए जा रहे हैं ऐसे, या बिना आदर के आप कोई दान कर रहे हैं, तो ऐसा जो दान है जो है वो तामसी कहलाता है। जिस तरीके से देखिए, ये जो महानुभाव हैं, ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी क्लब के बाहर मिलेंगे, है ना। अभी ये देखिए क्रिमिनल कोर्ट की बिल्डिंग है ना, क्रिमिनल कोर्ट यानी कि जहां पर कौन, क्रिमिनल्स पाए जाते हैं ना, जो बड़े बड़े आतंकवादी या जिनका वहां पर होता है, तो कोर्ट के बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है हेल्प मी, मुझे पैसे की जरूरत है, किसके लिए, ताकि मैं गांजा फूक सकूं, है ना, मेरे पास गांजा खत्म हो गया है, मेरे पास जो है दारू खत्म हो गई है, बीड़ी सिगरेट खत्म हो गई है, मेरे पास पीने को कुछ नहीं बचा है, आओ और इस बेचारे गरीब की जो है मदद करो, है ना। तो अयोग्य व्यक्ति को अनुचित स्थान पर अनुचित समय में अपवित्र स्थान में और बिना ध्यान और बिना आदर के जो दान दिया जाता है, तो वह दान क्या कहलाता है, वह दान तामसी कहलाता है। फिर उसके बाद जो है भगवान अब इसको जो है पूरे के पूरे शास्त्रों के जो है सार को, है ना, शास्त्रों के में वर्णित जो श्रद्धा है उसको बताते हैं कि किस प्रकार हर प्रकार से जो है भगवान की जो है ओम तत्सत 3 प्रकार के शब्द बता रहे हैं कि प्रब्रह्म को सूचित करने के लिए जो है किस प्रकार से 3 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार ही जो है हमको क्या करना चाहिए, भगवान की जो है पूजा जो है वो शास्त्रोक्त ढंग से हमको करनी चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं सृष्टि के आदि काल से ही, है ना, जब ये सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि के आदि काल से ही ओम तत्सत, ओम तत् और सत, ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। ओम, ओम का अर्थ है जो भगवान का जो है ब्रह्म स्वरूप है ना, निराकार स्वरूप को दर्शाता है ओम। तत् जो भगवान के परमात्मा स्वरूप को दर्शाता है, चतुर्भुजी स्वरूप को। और सत्य जो परम सत्य भगवान का जो भगवान स्वरूप है ना, भगवान का कृष्ण जो रूप है, कृष्ण स्वरूप है, उसको दर्शाता है सत्य, यानी कि जो परम सत्य है, जो सत्य है। तो ओम तत्सत, है ना, भगवान का ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप और भगवान स्वरूप, तो इन तीनों को दर्शाने वाले इन 3 शब्दों का जो है पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए जो है इनका प्रयुक्त किए जाते आ रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। आप ने जो है श्रीमद् भगवद गीता का जब हर क्लास से पहले जब श्लोकों का जो है उच्चारण होता है, श्लोकों का पाठन होता है, तब भी आपने देखा होगा माता जी जो है हमेशा बोलते हैं ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, है ना। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं माता जी भी, ओम तत्सत, है ना, ओम तत्सत इति, है ना। तो वो क्या बोल रही है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ना, उस ब्रह्म की, उस पर ब्रह्म की, उस जो है भगवान की प्रसन्नता हेतु मैंने जो है कौन से अध्याय का मैंने पाठन किया है, इस भगवत गीता के इस जो है नामक अध्याय के जो है इन मंत्रों का जो है, इन श्लोकों का जो है मैंने उच्चारण किया है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान की तुष्टि के लिए, ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय जो है ओम तत्सत रूपीन जो है 3 शब्दों का जो है उच्चारण जो है वो हमेशा जो है होता आ रहा है। ओम जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है और तत् और सत जो है वो छांदोग्य उपनिषद से जो है लिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आया ओम तत्सत, है ना। फिर उसके बाद आगे जो है भगवान बोलते हैं, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं, है ना। क्योंकि ये तीनों के तीनों जो ओम तत्सत शब्द हैं, ये इस तरीके से ब्रह्म की संतुष्टि के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ हमेशा ओम से करते हैं, क्योंकि ओम किसको दर्शाता है, ब्रह्म को दर्शाता है ना। तो जितने भी यज्ञ किए जाते हैं, दान किए जाते हैं या तप किए जाते हैं, तो सारे के सारे जो योगी जन हैं वो क्या करते हैं, शास्त्रीय विधि के अनुसार जो है ओम से हर यज्ञ, दान और तपस्या की शुरुआत करते हैं ना। जब भी मंत्र उच्चारण करते हैं तो ओम से शुरू करते हैं। ओम का मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक या फिर भजनों की शुरुआत में भी रखा गया है ना। तो इस तरीके से बताया गया। मनुष्यों को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। यज्ञ, तप और दान, हमने क्या देखा था कि हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, है कि नहीं है। हमने पढ़ा था ना चौथे अध्याय में और तीसरे अध्याय में, है ना, कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमको यज्ञ रूप में कर्म करने चाहिए। तो जो तत् शब्द है वो यज्ञ, तप और दान किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु जो परमात्मा स्वरूप है ना। तो तत् जो है वो किसको दर्शाता है, भगवान के परमात्मा स्वरूप को दर्शाता है। तो भगवान के परमात्मा स्वरूप यानी कि भगवान का विष्णु जो स्वरूप है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ, तप और दान जो है हमको करने चाहिए। और क्या क्या किस शब्द का उच्चारण करके, तत् शब्द कह करके जो है हमको इन तीनों चीजों को जो है संपन्न करना चाहिए। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति होता है ना। तो जब हम तत् शब्द कह करके यज्ञ, तप और दान करते हैं तो इनसे जो है हमको क्या होता है, भव बंधन से मुक्त जो है मुक्ति जो है हमको प्राप्त होती है। क्योंकि आप जो है यज्ञ यानी कि यज्ञ रूप में जब आप कर्म करते हैं, आप अपने भौतिक सुख के लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने भौतिक सुख के लिए कोई तप नहीं कर रहे हैं या दान नहीं कर रहे हैं, केवल अपना कर्तव्य समझ कर, है ना। तो जब आप केवल अपना कर्तव्य समझकर आप ये यज्ञ, तप और दान करते हैं तो उसके कर्म फल जो है आपको नहीं बांधते हैं और आप जो है कर्म फलों से जो है रहित होकर के या फिर कर्म फलों से जो है विरक्त होकर के इन यज्ञ, तप और दान को करते हैं और फाइनली जो है इस भव बंधन से जो है मुक्ति प्राप्त करते हैं। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। जो भक्तिमय यज्ञ है ना, ये हुए कौन से, अब जो है भगवान भक्तिमय यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि परम सत्य जो है यानी कि कौन, भगवान का भगवत स्वरूप यानी कृष्ण स्वरूप जो है वो भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। भक्तिमय यज्ञ यानी कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना, है ना। तो जो भगवान के पवित्र नाम का जप आप करते हैं वो भक्तिमय यज्ञ है। और उसका लक्ष्य कौन है, भगवान परम सत्य जो भगवान है यानी कि कृष्ण जो है वो इस भक्तिमय यज्ञ के लक्ष्य है। और उसे सत्य शब्द से अभिहित कहा जाता है। सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान जो है वो सत्य है, मतलब सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जो इस प्रकार के यज्ञ करता है यानी कि भक्तिमय यज्ञ जो पूर्ण करता है, संपन्न जो करता है, वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है, सत्य कहलाता है ना। जिस तरीके से भगवान सत्य कहलाते हैं वो व्यक्ति भी सत्य कहलाता है। हमने देखा था कि भगवान की भक्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। इसी तरीके से क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों जो है आध्यात्मिक हैं। इसी तरीके से जो इन भक्तिमय यज्ञों को पूरा करता है वो व्यक्ति भी क्या है, आध्यात्मिक है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, सत्य कहलाते हैं।
तो ऐसे वो यज्ञ तप दान जो केवल और केवल उस परम पुरुष यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो आप करते हैं वो भी क्या कहलाएंगे? सत्य कहलाएंगे। तो भक्ति में यज्ञ सत्य कहलाता है, उस यज्ञ को संपन्न करने वाला सत्य कहलाता है, और उस परमेश्वर की या फिर उस भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जिस प्रकार के भी आप यज्ञ तप और दान करते हैं वो सारे के सारे भी क्या कहलाते हैं? सत्य कहलाते हैं। सत्य का अर्थ है शाश्वत, सत्य का अर्थ है सत्य। सत्य वो है जो कभी ना बदले, जो पहले भी था, जो आज भी और जो हमेशा रहेगा, वही है सत्य। सत्य यानी कि शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है और गतिविधियों का उद्देश्य भी शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत हैं। तो जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए आप जो भी गतिविधियां करते हैं वो सारी गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं, है ना, वो सत्य कहलाती हैं। इन सारी की सारी गतिविधियों में जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं, जिन भी आप क्रियाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, दान देना, भगवान की सेवा के लिए अन्य अलग अलग क्रियाएं करना, वो भी क्या दर्शाते हैं? शाश्वत होती हैं, वो क्रियाएं शाश्वत होती हैं। उन गतिविधियों का उद्देश्य भी शाश्वत होता है जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, और उन समस्त गतिविधियों के जो लाभ भी होंगे वो भी हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे, शाश्वत होंगे, है ना। आपने भगवान की सेवा की है, भगवान की दिव्य सेवा की है, भगवान की भक्ति की है, तो बेशक से ये शरीर समाप्त हो जाए, अगला जब भी जन्म आपको होगा, जन्म या फिर जो भी आपका आगे का भविष्य होगा, हमेशा जो ये कर्म जो है भक्ति में जो कर्म आप कर रहे हैं या भक्ति में जो यज्ञ आप कर रहे हैं, ये हर पल जो है आपके साथ रहने वाले हैं, है ना। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना। ये वो भगवान के द्वारा दिया गया सबसे बढ़िया जो है जीवन का बीमा है ना। जो यहाँ पर भौतिक जगत में जो जीवन के बीमे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, है ना। पर वास्तविकता में वो जीवन के साथ भी नहीं रहते हैं देखा जाए तो, है ना। बाद में तो वो अलग-अलग चीज़ें माँगना चालू कर देते हैं, ये दोगे तो तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा-वैसा, है ना। तो कोई गारंटी नहीं है ना, जीवन में भौतिक भौतिक जगत के जो जीवन बीमे हैं, उनकी कोई गारंटी है, परंतु भगवान के द्वारा दिया गया ये भक्तिमय यज्ञ द्वारा संपन्न किया गया जो बीमा है ना, जीवन का जो बीमा है, वो जीवन के साथ भी आपके साथ रहता है और जीवन के बाद भी आपके साथ रहता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो कुछ भी किया जाता है वह नश्वर है ना। तो श्रद्धा के बिना अगर आप यज्ञ करें, दान करें या तप के रूप में कुछ भी करें, वो नश्वर होता है, यानी कि उसका नाश होना ही होता है। वह असत होता है, असत यानी कि झूठा कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। ना तो उसका इस जन्म में कोई लाभ होता है जो आप बिना श्रद्धा के आप जो भी यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं या फिर तप ही कर रहे हैं, तपस्या ही कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? भगवान बोल रहे हैं नश्वर है, कोई फायदा नहीं है। केवल और केवल धन संपत्ति और समय का जो है क्या है? वेस्ट है ना, दुरुपयोग है ना, उनको जो है व्यर्थ करना है ना, समय का व्यर्थ और जो है समय की हानि और धन की हानि, है ना। तो केवल और केवल समय और धन की ही हानि है जब आप बिना श्रद्धा के कुछ भी आप करते हैं। तो जब आप बिना श्रद्धा के इस तरीके से ये यज्ञ दान और तप करते हैं, ना तो इनके फल जो है ना तो ये आपको इस जन्म में ही कुछ प्राप्त होता है, ना ही अगले जन्म में, है ना, ये व्यर्थ ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों और कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं ना। किसी को पैसा चाहिए, किसी को दूसरों को प्रताड़ित करना है, दूसरों को ताड़नाएं पहुंचाना है, किसी को जो है देवताओं की पूजा करके जो है और भौतिक लाभ चाहिए है। तो भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बद्ध अवस्था में लोग जो है ऐसा करते हैं, इन सब के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, यद्यपि जो सतोगुण है वो रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है ना। हमने देखा था कि जो भगवान की पूजा करता है वो क्या होता है? वो तो इन तीनों गुणों से ऊपर है ना। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है ना। ब्रह्म में यानी कि भगवान के प्रति श्रद्धा तब उत्पन्न होगी जब आप एक उपयुक्त गुरु के द्वारा जो निर्देशन आपको प्राप्त है, उस निर्देशन में प्रशिक्षण आप प्राप्त करते हैं, और फिर उस प्रशिक्षण के अनुसार जब आप कर्म करते हैं, तब जाकर के आपको ब्रह्म में जो है श्रद्धा आपकी स्थित होती है। जब काल कर्म में यह ब्रह्म के प्रति श्रद्धा परिपक्व हो जाती है या पक जाती है, तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। जब ये श्रद्धा पक जाएगी तो इसको बोलते हैं ईश्वर प्रेम या फिर भगवान के प्रति प्रेम। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। भगवान के प्रति
प्रेम जागृत करना ही हम सबका लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। और इस 17वें अध्याय का यही संदेश है कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना ही मनुष्य जीवन का क्या है, चरम लक्ष्य है ना। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये अध्याय समाप्त होता है और इस अध्याय का जो सार है ये यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो हरे कृष्णा।